नाउ टर्न योर पेज एवरीवन, कम टू पेज नंबर 14। अब यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी है जिससे आपको इंपैरेटिव सेंटेंसेस में जो डिफरेंस है कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस में अच्छे से समझ में आ जाएगा इस एक्सरसाइज से। राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको सेंटेंस रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस। फर्स्ट, डू नॉट टेल लाइज, कि क्या हो रहा है, एडवाइस की झूठ नहीं बोलना चाहिए। सेकेंड, कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर यू गो आउट टू प्ले, दिस इज अ कमांड कि आपको होमवर्क पहले करना है फिर खेलने जाना है। थर्ड वन, प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज से हमें क्या पता पड़ रहा है कि ये रिक्वेस्ट है। जैसे ही सेंटेंस में हमने प्लीज देखा वैसे हमने लिख दिया कि ये रिक्वेस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन, फोर्थ, डू नॉट गो आउट इन द सन, दिस इज एन एडवाइस कि धूप में बाहर नहीं जाना चाहिए। प्लीज ब्रिंग दैट चेयर फॉर मी, प्लीज, अगेन प्लीज आया सेंटेंस में तो ये क्या हुआ, रिक्वेस्ट। नेक्स्ट, ओबे योर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये क्या है, एडवाइस। पास मी द शुगर प्लीज, फिर से सेंटेंस में प्लीज आया तो ये क्या है, रिक्वेस्ट। एथ वन, प्लीज सॉल्व दिस सम फॉर मी, अगेन प्लीज, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट। नाइन्थ, गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से बाहर चले जाओ, ये क्या, एक ऑर्डर है। नाउ फोर्थ वन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, व्हाट अ ब्यूटिफुल sunset, exclamatory mark. Second, how cold is outside, exclamatory mark. Third, alas, exclamatory mark, I lost once again. Fourth, hooray, exclamatory mark, we have won the match. Fifth, how pleasant the weather is, exclamatory mark. You will note that all the above sentences express a sudden feeling, एक sudden एकदम से जो feeling आती है वो एक्सप्रेस कर जिस सेंटेंस में होती है उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। द सडन फीलिंग्स कैन बी हैप्पीनेस, सैडनेस और सरप्राइजेस। सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें एकदम से सडन फीलिंग आए जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस या सरप्राइजेस, उन सेंटेंसेस को हम कैसे सेंटेंसेस बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डेफिनेशन, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज दैट सेंटेंस which expresses a strong and sudden happy or unhappy feeling, या तो बहुत खुश हैं या एकदम से दुखी हो जाते हैं। सडन एकदम से जो फीलिंग आती है वो एक्सप्रेस किस में होती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। रिमेंबर, ऑल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड विद अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एवरी जो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होता है वो एक्सक्लेमेशन के साइन से एंड होता है। कम टू नेक्स्ट पेज, वर्किंग जोन। नाउ वी आर गोइंग टू फिल दिस एक्सरसाइज। हमने 4 टाइप्स के सेंटेंसेस रीड किए, मैंने आपको एक्सप्लेन किए 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ अब आपको ये एक्सरसाइज दी है जिसमें आपको 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को मिक्स करके यहाँ पे एक्सरसाइजेस को फिल करना है अच्छे से। वो आपको आ गए होंगे तो ये एक्सरसाइज अच्छे से फिल हो जाएगी। वर्किंग जोन ए, write in the box whether the following sentences are assertive, interrogative, imperative or exclamatory. The first one has been done for you. आपको यहाँ पे लिखना है ये 4 टाइप्स में से कौन से टाइप के सेंटेंस है। फर्स्ट वाला आपके लिए किया हुआ है, Why do you want to meet the principal? क्वेश्चन मार्क, कौन सा सेंटेंस है ये, इंटरोगेटिव। सेकेंड, I want to use your telephone please, प्लीज आ गया, कौन सा सेंटेंस हुआ, इम्पेरेटिव, रिक्वेस्ट हो रही है। थर्ड, मिसेस सोनिया टीचर्स अस इंग्लिश, इसमें हम बता रहे हैं कि मिसेस सोनिया इंग्लिश पढ़ाती हैं, तो कैसा सेंटेंस हुआ, असर्टिव। फोर्थ, डू यू गो टू स्कूल ऑन टाइम, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आते से हम कैसे पहचान लेंगे कि कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव। फिफ्थ, टेक आउट योर बुक्स, ऑर्डर है तो कौन सा सेंटेंस होगा, इम्पेरेटिव। 6, what a lovely scene, exclamatory mark, exclamatory mark से हमें पता पड़ रहा है कौन सा सेंटेंस है, exclamatory।
7th, Delhi is the capital of India. This is normal statement. Declaration, तो ये कौन सा sentence है? Assertive. 8, always helps the poor. Advice है. कौन सा sentence होगा? Imperative. 9th, please give me few tips. Again it's an imperative. 10th one, lions don't eat grass. This is assertive. Now B. Study the following sentences. Tick the appropriate box to which the sentence belongs. आपको ये सेंटेंस को रीड करना है और बताना है कि ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं सेंटेंसेस. फर्स्ट, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज. दिस इज इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव वाले बॉक्स में आपको टिक करना है. सेकेंड, स्टॉप मेकिंग नॉइज. फिर से ये इम्पेरेटिव है, ऑर्डर हो रहा है. थर्ड, द गर्ल्स वर टॉकिंग इन द क्लास. नॉर्मल स्टेटमेंट है तो assertive. The sun rises in the east. Again it's an assertive. Why are the girls shouting? Question mark. Interrogative. When does the moon shine? Question mark. Again it's an interrogative sentence. 7th one, what a beautiful butterfly. This is exclamatory. Exclamatory mark लगा है ना, इसलिए exclamatory sentence है. C. Choose the appropriate words from the box and fill in the blanks. आपको क्लू बॉक्स दिया है, यहाँ पे आपको appropriate वर्ड सेंटेंस के अकॉर्डिंग चूज करने हैं और यहाँ पे ब्लैंक्स में फिल करने हैं. फर्स्ट वन, डैश हियर आर समर वेकेशंस. इसके अकॉर्डिंग क्या सूट हो रहा है? हुर्रे. डैश यू हैव गॉट फर्स्ट रैंक इन द क्लास. वेल डन. जब कोई भी स्टूडेंट की फर्स्ट रैंक आती है, अच्छे मार्क्स आते हैं, तो टीचर वेल डन बोलती है ना. थर्ड, डैश द पुअर फेलो मैट विद एन एक्सीडेंट. अलास. सैड है एकदम से ये फीलिंग इसलिए. डैश आई हर्ट माई फुट. जब हम फुट में कहीं लग जाती है, आउट्स बोलते हैं ना अपन, तो यहाँ पे आउट्स आएगा. फिफ्थ, डैश द बेबी इज स्लीपिंग. हश. Okay students, now go through the videos properly, fill the exercise. If you have any doubts, please ask me. That's what for today. Here we complete our chapter 3rd. Thank you everyone.